नमस्कार, मैं वैद्य हिमांशु आर्या, नाड़ी वैद्य कायाकल्प संस्थान से। हमारे सामने जो रोगी दिल्ली से हैं, मुकेश शर्मा जी और कविता मैडम, इनका स्वागत करते हैं और अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि इन्होंने पंचकर्म में वमन और विरेचन की सुविधा को लिया और शरीर का शोधन किया, जिसमें हमने कफ और पित्त का शमन किया। और ऐसे में मैडम का अपना एक्सपीरियंस जानते हैं कि कैसे इनको पहले सिर में दर्द आता था, पेन किलर खा के काम चलाना पड़ता था, और अब वमन विरेचन लेने के बाद जब सर और मैडम ने लिया तो कैसा ये अनुभव करते हैं। एक बारी आइए खुद रोगी से जानते हैं कि उनका अनुभव कैसा रहा। एक शोधन कर्म जो शरीर के दोषों का शमन करते हुए शरीर को पुनः जीवित करता है, जिसमें कि आपकी रक्त संचार प्रणाली दुरुस्त होती है और शरीर में एक तेज ऊर्जा आती है। नमस्कार, मैं कविता शर्मा। मैं पहले बहुत बीमार रहती थी और मेरे सिर में बहुत दर्द रहता था, बॉडी में भी बहुत हैवीपन रहता था। जब से मैं यहाँ आई और मैंने इनसे अपना इलाज करवाना शुरू किया और मेरा वमन और विरेचन इन्होंने जो मेरे को बताया मैंने उस तरीके से किया, तब से मुझे बहुत ज़्यादा आराम है और मैं बहुत अब खुश भी रहती हूँ, स्वस्थ रहती हूँ और बिल्कुल अब मन प्रसन्न रहता है मेरा। बिल्कुल। अब हम सर से जानना चाहेंगे, सर ने भी विरेचन कर्म अपना करवाया है, तो पहले कैसा इनका अनुभव था और अब जब संसर्जन कर्म के बाद जब ये हमारे पास आए हैं तो अब कैसा अनुभव ये महसूस करते हैं और वजन में कितना इनके गिरावट आई है और कैसा लघुता, मतलब हल्कापन शरीर में ये महसूस कर रहे हैं। आइए सर से जानते हैं। नमस्कार, मैं मुकेश शर्मा। पहले मुझे जो है एसिडिटी की बहुत प्रॉब्लम होती थी और खाना सही से पचता भी नहीं था, तो सर ने मुझे एडवाइस किया कि मुझे विरेचन कराना चाहिए। तो विरेचन कराने के बाद मुझे बहुत आराम है, कोई एसिडिटी नहीं है किसी प्रकार का, कोई और खाना भी अच्छे से पचता है। और यही एक मतलब कि मेरा 10 किलो वेट भी इसमें लूज़ हुआ है, तो अभी मैं बिल्कुल काफ़ी हल्कापन महसूस करता हूँ और स्वस्थ महसूस करता हूँ। धन्यवाद। सभी को बताना चाहेंगे कि शोधन कर्म, वमन विरेचन कराना अपने आप में एक संपूर्ण कर्म नहीं है। अपनी शरीर की व्यवस्था, रात्रिचर्या, दिनचर्या, ऋतुचर्या को बनाए रखना एक रोगी का विशेष फर्ज है, कर्तव्य है, एक काम है। अगर वह उसको सुचारू पथ्य पालना रखता है तो शरीर रूपी गाड़ी को हमने जो नया किया है, या आप ऐसा मानिए कि जो आपको नई गाड़ी लेकर के दी गई है, अब चलाने वाले का कर्तव्य है कि उसको भिड़ने से बचाए। ऐसे ही रोगी अगर अपथ्य की पालना करता है, पुनः दोबारा स्टार्ट करना शुरू करता है, तो वह दोबारा रोग का शिकार हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो जैसा कि वैद्य जी बताते हैं, संसर्जन कर्म के बाद जो हमारा रसायन है वो बहुत अच्छे से काम करता है। सर कहते हैं, रोग पुराना हो कोई या हो व्याधि गंभीर, इसी रसायन से मिले सुंदर स्वस्थ शरीर, सुंदर स्वस्थ शरीर।